हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक जैन धर्म है। इसके पहले वीडियो में हमने आपके लिए बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण धर्म में बहुत अधिक जटिलता हो जाने के कारण आदमी बहुत परेशान रहने लगा और उस परेशानी का सबब ही इन धर्मों का उदय था, क्योंकि आदमी नए तरीके से अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया और अपने जीवन के लिए उन्होंने नए धर्मों की तरफ अपना झुकाव स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसका प्रारंभ बौद्ध और जैन के साथ होता है। अब हम जैन धर्म के बारे में बताएंगे कि जैन धर्म का कैसे विकास हुआ, जैन धर्म के कौन संस्थापक हुए, जैन धर्म में और कौन कौन से तीर्थंकर हुए जो उसके प्रवर्तक हुआ करते थे, इस धर्म को आगे बढ़ाए, इसके वास्तविक संस्थापक कौन बने, उसके रियल संस्थापक कौन थे, इन सब के बारे में आपको हम विस्तृत बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक, जो इस धर्म को सबसे पहले स्थापित किया था, वह व्यक्ति ऋषभदेव थे, जिन्होंने इस धर्म को स्थापित किया और इसके बाद इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिन्हें हम तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म के संस्थापक जो भी हुए, उन संस्थापकों को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव के अलावे और भी कई इसमें प्रवर्तक आए, इसके संस्थापक आए, लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा छाप नहीं छोड़ा इस धर्म के विकास के लिए, इसलिए उनके अध्ययन के संबंध में विशेष विस्तृत जानकारी उपलब्ध भी नहीं है और न उनके बारे में कोई विस्तृत वर्णन किया गया है। परंतु जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के पश्चात जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हुए पार्श्वनाथ, जो इस धर्म को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, जो काशी में राज करते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने काल में बहुत से शिष्य बनाए, अपने धर्म का प्रचार कर उनको उनके धर्म के बारे में बताया, उन्हें उपदेश दिया। तो जितने भी लोगों ने इस धर्म को अपनाया, उनको निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गृह त्याग के बाद सबसे पहले समेय पर्वत पर अपना कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें 84वें दिन 84 डेज के तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ ज्ञान की प्राप्ति से है, जिसके पश्चात उन्होंने इस धर्म में कुछ नए नए तत्वों को जोड़ने का प्रयास किया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का उल्लेख किया या प्रतिपादन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा था, इसके बाद सत्य है, इसके बाद अपरिग्रह है, तत्पश्चात अस्तेय है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। यद्यपि इस धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, पार्श्वनाथ ने भी इसे आगे बढ़ाया था, लेकिन सर्वाधिक इस धर्म को ऊंचाई पर पहुंचाने में महावीर स्वामी का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन्हें इस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका कुल क्षत्रिय कुल के यांत्रिक वंश के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। उस समय महाजनपद हुआ करता था। महाजनपदों में बज्जी एक ऐसा महाजनपद था जो गणराज्य के रूप में जाना जाता था। इसके बारे में भी जानकारी आपको
नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें महाजनपद के बारे में बात की जाएगी, उसमें इसका उल्लेख विशेष तौर पर की जाएगी। माता त्रिशला जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था और उनका दामाद जमाली थे। कहा जाता है कि महावीर स्वामी को जशोदा से पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसकी शादी जमाली से हुआ था। जमाली का महावीर स्वामी के साथ भी विचारिक तौर पर मतभेद अक्सर ऐसा उल्लेख है, इसके बारे में कहा गया है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा प्राप्त कर गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद वो जगह जगह ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमने लगे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों के पास गए। उस स्थिति को जैन धर्म में यति संन्यास के नाम से जाना जाता है, यानी गृह त्याग के बाद वह यति कहलाए, सन्यासी बन गए। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी जिम्बिक ग्राम के नीचे कैवल्य, जिसे हम जैन धर्म में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्ति के बाद वे विभिन्न प्रकार के उपाधियों से विभूषित किए गए। केवलिंग, जिन, विजेता, अहर्य, योग्य, निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियों से नवाजे गए। इससे उनके जीवन और व्यक्तित्व के प्रति स्पष्ट निखार का पता चलता है। 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु पावापुरी के राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में हुआ था, जिसे जैन धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने पहले से पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में एक नया महाव्रत यानी 5वां महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। इस पर जोर भी उन्होंने दिया। जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसके पालन से कहा जाता है कि जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने और इस जन्म में जो कर्म फल है उससे अगर बचना है तो आपको इन त्रिरत्नों का पालन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ और बहुत ही स्पष्टता के साथ करना चाहिए। यानी जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान कर्म से अगर मुक्ति पाना है तो त्रिरत्नों का पालन करना अनिवार्य है। इन त्रिरत्नों का पालन करने से जीवों की ओर बहाव रुक जाता है। इसे जैन धर्म में सबर के नाम से जाना जाता है। जबकि जब जीव में पहले से किए गए कर्मों का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो इस स्थिति को निर्जरा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, केवल। जैन धर्म में एक बड़ा विवाद का विषय है स्यादवाद, जो सांसारिक वस्तुओं के बारे में प्रचलित है, जिसे सप्तभंगी या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी भी वस्तु के बारे में है, नहीं है, इसका प्रभाव होगा, नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे उसमें विचार है, जिसके माध्यम से इसके संबंध में हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम सप्तभंगी या स्यादवाद के नाम से जानते हैं। 4वीं शताब्दी में मगध में भयंकर अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म के 2 प्रमुख तीर्थंकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके गुरु हुआ करते थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, जो मगध से
भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और एक स्थूलभद्र मगध में ही वापस रह गए। तब यह धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग जो श्वेत वस्त्र को धारण करता था, जो भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे, श्वेतांबर कहलाए, जबकि स्थूलभद्र के शिष्य दिगंबर कहलाए। इसके प्रमुख प्रधान केंद्रों के रूप में जहां यह धर्म काफी प्रचलित और काफी विकसित अवस्था में था, वह था मथुरा एवं उज्जैन। उस समय के प्रमुख राजा जो इस धर्म को समर्थन दिए, इस धर्म के अनुयायी बन गए, इसके अनुपालक हुए, इसके प्रचारक बने, उन प्रमुख राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल का नाम प्रमुख माना जाता है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभाजित थे, जो इसके अनुयायी बन जाते थे और इस धर्म का पालन करते थे। उनमें प्रमुख था भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। भिक्षु और भिक्षुणी पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे और सन्यास के ही रूप में रहते थे, जबकि श्रावक और श्राविका वैसे अनुयायी होते थे जो मूल रूप से इस धर्म के पालन करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को भी व्यतीत करते थे। यानी गृहस्थ जीवन में रहकर इस धर्म का पालन करने वाले जो भी इसके शिष्य हुए, जैन धर्म के जो अनुपालक हुए, वो श्रावक और श्राविका के नाम से जाने जाते हैं। जैन धर्म में मूल रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग उस समय जन सम्मान के लिए उपदेश देने के हेतु किया जाता था, क्योंकि उस समय की प्रचलित भाषाओं में प्राकृत सबसे महत्वपूर्ण था, जो जन सामान्य का भाषा था, और इसी भाषा के माध्यम से इस धर्म का प्रचार किया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र, जो संस्कृत में रचित है, इसका भी उल्लेख किया गया है। 5वीं शताब्दी में कर्नाटक में जैन सन्यासियों या तीर्थंकरों या उसके अनुयायियों के लिए जो मठ कर्नाटक में बनाए गए थे, उन मठों को उस समय वसदीस के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म में समय समय पर बहुत से समस्या या इस धर्म में कुछ विवाद जो होते रहे, इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 बार जैन संगीतियां को आयोजन किया गया है। इसमें संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष, इससे प्रश्न भी परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जबकि द्वितीय संगीति का आयोजन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। धन्यवाद। आप इस चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग अति अनिवार्य है।